गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार पुनः आप सभी का इस शंकराचार्य कोचिंग सेंटर में आप स्वागत करता हूं। आज हम लोग पुनः एक बार आर एस अग्रवाल कक्षा 6वीं के प्रश्नोत्तरी जो चल रही है, जो प्रश्नावली चल रही है, उन सभी बातों का हम लोग फिर से पुनरावृत्ति करके आगे बढ़ेंगे। तो आज हम लोगों ने आज तक हम लोगों ने कुछ बातों को समझा है और हृदयंगम में किया है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ये 1.2 के बारे में, और आज का ये टॉपिक भी रहेगा कंपैरिजन ऑफ नंबर। तो उसके पहले हम कुछ बता दें, पहले क्या पढ़ चुके हैं हम लोग। अब तक हम लोग हैं नंबर सिस्टम के पहला जो स्टेप होता है उसके बारे में हम लोग पढ़े हैं। वो पहला स्टेप कैसा कैसा है देखिए। पहला हम लोगों ने डिजिट के बारे में पढ़ा, फिर न्यूमरल के बारे में, फिर नोटेशन, फिर न्यूमरेशन, फिर उसके पश्चात से इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम, साथ ही साथ क्वेश्चन के थ्रू ही हम लोग यूज ऑफ कामा भी पढ़े हैं। आइए एक बार पुनः इस जो श्रृंखला चल रही है, जिस प्रकार से पिछले सत्रों में आप लोगों ने अध्ययन किया, ठीक इसी प्रकार से इस सत्र से हम लोग 1.2 की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ नंबर। देखिए, कंपैरिजन ऑफ नंबर यानी कि संख्याओं की तुलना करना है। अब हमें क्या बनाना है? संख्याओं की तुलना करना सीखना है। संख्याओं की संख्याओं की तुलना कैसे की जाती है, इसको समझने के लिए फिर मैं बता रहा हूं कि यदि आपने अभी तक 1.1 को सॉल्व नहीं किया है और उसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझा तो ये समझाने वाला नहीं है। तो प्लीज प्लेबैक पहले पीछे का चालू करिए, पहले पीछे के सत्रों को समझिए, पहले उसको देखिए, तब जाकर आगे बढ़िए। आज हम लोग का जो टॉपिक है वह पीछे से ही रिलेट करेगा। कह रहा है कि कम संख्याओं की तुलना कैसे की जाती है। तो आइए, हमारे पास सबसे पहला बात मान लीजिए, हमारे पास पहला एक नंबर है 4 और एक है 5, और कंपैरिजन करने के लिए हम 2-3 सिंबल का यूज करते हैं, ये और ये। देखिए, जो मुंह खुला रहता है उसे कहते हैं ग्रेटर देन। क्या कहते हैं? ग्रेटर देन। और जो मुख जिधर मुंह खुला रहता है उसे हम कहते हैं लेस देन। क्या कहते हैं? लेस देन। और जो ये है इसे कहते हैं इक्वल। क्या कहते हैं? इक्वल। ग्रेटर देन मतलब क्या होता है? बड़ा। लेस देन मतलब क्या होता है? छोटा। इक्वल माने क्या होता है? बराबर। क्या होता है? बराबर है। ठीक है। तो आइए 4 और 5 के बारे में चर्चा करना। अच्छा बताइए, हम कोई पूछते आपसे कि 4 बड़ा कि 5 बड़ा, विच वन ऑफ देम है, विच इज ग्रेटर वन ऑफ देम। ठीक है, इनमें से कौन बड़ा है? तो सबसे पहला काम हम लोग यही देखेंगे, क्या ये 4 है, ये 5 है। तो गिनती जब शुरू करेंगे तो एक अंक है तो गिनती शुरू कर लेते हैं ना। तो क्या जाएगा? 1 2 3 4, यहाँ तक गया, उसके बाद क्या आएगा? 5 आएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 5 क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। अच्छा अब बताइए, ये हो गया 5, तो इसकी तरफ मुंह खुल गया, यानी कि ये हो गया बड़ा। अब मान लीजिए, यानी कि हमारे पास अब एक नंबर दे दिया 4 6 4 और दे दिया 5 6 दे दिया। तो सबसे पहला हम काम यही करेंगे कि सबसे पहले जो आगे डिजिट दिया हुआ है उसको देखेंगे। देखिए, हमारे पास 2 डिजिट दिए हैं, इन दोनों अंकों को देखेंगे, डिजिट को देखेंगे। तो पहला काम करिए देखना, यहाँ पर क्या है? 6 और यहाँ पर क्या है? 5। अच्छा बताइए, हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है, पहले हम पहला नंबर ही देखेंगे, पहला अंक ही देखेंगे। यदि बड़ा है तो पूरा नंबर बड़ा हो जाएगा। देखिए 6 और 5 में कौन बड़ा? 6 बड़ा। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? 64 बड़ा हो जाएगा, और जो 56 है वो क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तीसरा हमारे पास नंबर कहता है, एक नंबर ऐसा है, मान लीजिए 6 है
5 है, 7 है, फिर 7 है, 5 है, 6 है। ठीक है, कहता है कि देखिए पहला डिजिट देखिए 6 है और ये 7 है। अच्छा बताइए 6 और 7 में कौन बड़ा? 7 बड़ा। तो 7 का ये क्या हो जाएगा? पूरा नंबर ही क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। फिर कहता है हमारे पास एक और संख्या देते हैं। अब देखिए कुछ अलग हो जाएगा। जैसे 4 4 5। ठीक है, यहाँ पर दिया है 4 3 6 दे दिया है। अब देखिए पहला अंक देखेंगे, यहाँ 4 है, यहाँ भी देख रहे हो तो ये भी 4 है। फिर आगे बढ़ जाइए, अब यहाँ देखेंगे तो 4 है और यहाँ क्या है? 3 है। यानी कि ये क्या है? ज्यादा है। 4 और 3 में कौन ज्यादा है? 4 ज्यादा है। यानी कि ओवरऑल क्या हो जाएगा? ये नंबर बड़ा हो जाएगा। अगला हमारे पास एक एग्जाम्पल और है। कहता है कि मान लीजिए 4 है, 6 है और इधर है 5 है, नहीं इधर मान लीजिए 4 है और 6 है और 7 है। ठीक है, तो फिर पहला नंबर एक नंबर यहाँ 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है, लेकिन 6 यहाँ है, यहाँ 7। तो ये 6 और 7 में कौन बड़ा? 7 बड़ा। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? ये नंबर बड़ा हो जाएगा। यानी कि हमें बस इतना ध्यान देना है कि कोई नंबर है किस अंक से शुरुआत हो रहा है। ठीक है, उसका जो फिगर है किससे शुरुआत हो रहा है, उसका डिजिट किससे शुरुआत हो रहा है। यानी कोई भी नंबर किस डिजिट से शुरुआत हो रहा है, किस डिजिट से स्टार्ट हो रहा है, उसी चीज को देखेंगे और वहीं से हम लोग कंपेरिजन कर लेंगे। ठीक है, आइए हम लोग इस चैप्टर और देखिए, हाँ इससे लगे दो हमारे पास एप्लीकेशंस हैं, दो हमारे पास अनुप्रयोग कौन कौन से हैं, तो इसी को ध्यान में रखते हुए एक बनाया गया है असेंडिंग ऑर्डर और एक बनाया गया है डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या बनाया गया है? देखिए असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब इसे लिखा हुआ हमारे पास। देखिए सबसे पहले कोई एक आदमी है, देखिए ये हो गया। ठीक है, और फिर हमारे पास एक आदमी हो गया। ठीक है, फिर हमारे पास एक आदमी हो गया। ठीक है, देखिए कहते हैं ये है रामू। क्या है? रामू। फिर उसे क्या कहते हैं? कचालू। ये क्या नाम है इसका? रख देते हैं कचालू। कचालू, इसका नाम पराठा रख देते हैं, इसका नाम पूरी रख देते हैं। ठीक है, हमारे पास 4 आदमी हैं, हर चारों आदमी देख रहे हैं कि यदि नंबर देखा है क्वालिफाई, मान लीजिए ये 5 फीट के हैं, ये 7 फीट के हैं, ये 9 फीट के हैं और ये 12 फीट के हैं। अच्छा बताइए, इनको देखा जाए तो एक सिरे में लगे हुए हैं। एक सिरे मतलब कि पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, ऐसे लगे नहीं लगे हैं बस। और अब यहाँ पर उल्टा क्या हो गया कि एक अब ऐसा मिल गया। देखिए अब यहाँ पर क्या आ गए हैं? यहाँ पर पूरी महाराज आ गए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे यहाँ पर आ गए पराठा महाराज। ठीक है, फिर इसके बाद आ गए कचालू महाराज। फिर उसके बाद एकदम नीचे आ गए कौन? रामू महाराज। ठीक है, अब देखिए एक हमारे पास ऐसा मतलब ऑर्डर है जिसमें ऑर्डर माने क्रम। क्या होता है? क्रम। असेंडिंग ऑर्डर माने क्या होता है? आरोही क्रम। क्या होता है? आरोही क्रम। और डिसेंडिंग माने क्या होता है? अवरोही क्रम। क्या होता है? अवरोही क्रम होता है। ठीक है, तो आरोही क्रम का हम देख रहे हैं, मतलब यहाँ पर क्या है? छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। यानी कि छोटे से जब बड़े क्रम में जाते हैं तब उसे हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। और डिसेंडिंग, डिसेंडिंग नीचे गिरना, डिसेंड करना, नीचे गिरना। यानी कि जब बड़े से छोटे में जाएंगे तब क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या हो जाएगा? डिसेंडिंग। जैसे देखिए यदि हम ऊपर जा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। और यदि हम नीचे आ रहे हैं ये हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। समझ में आया? यानी कि जब कभी भी हम छोटे से बड़े के क्रम में जाएंगे तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर, और जस्ट इसके अपोजिट आएंगे तो वह हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। आइए अब इसके प्रश्नावली को सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन ये कहता है
कि फिल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्सेस विथ द करेक्ट सिंबल्स। फिल है, देखिए सब देखिए, धीरे जिसको हिंदी नहीं पढ़ा अंग्रेजी नहीं पढ़ा उसको देखिए, फिल माने भरना, फिल इन माने भर दीजिए, क्या भर देना, ये सिंबल्स भरना है, ठीक है। इसमें ईच ऑफ द फॉलोइंग, कुछ नीचे क्वेश्चन दिए हुए, फॉलोइंग में नीचे ईच अपने सभी क्वेश्चनों में, और वहां पर क्या दिया, एक बॉक्स दिया, यानी कुछ बॉक्स दिए हुए हैं जिसमें से हमें करेक्ट भरना है, यानी कि ग्रेटर देन या लेस देन। आइए पहला क्वेश्चन कहता है हमारे पास है, कहता है 1003467, उसके बाद 987965। पहले गिनिए कितने अंक हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अच्छा बताइए, हमारे पास यदि 2 लिखा हुआ है फिर 22 दे दिया है, यदि यहाँ पर देखा जाए तो केवल 1 डिजिट है, और यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर 2 डिजिट हो गया, 2 अंक होंगे। अच्छा बताइए, तब यहाँ पर 2 अंकों वाला संख्या बड़ी होगी कि 1 अंकों वाला, भाई जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर कितने हैं हमारे पास, और यहाँ पर कितने हैं, तो देखिए यहाँ पर केवल 6 डिजिट हैं, कितने डिजिट हैं, यहाँ पर ओनली 6 डिजिट हैं, और यहाँ पर 7 डिजिट हैं। तो सिंपल सी बात है, जब यहाँ पर 7 हो गया, यहाँ 6 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक। अब आइए दूसरा क्वेश्चन कहता है, दूसरा कहता है कि 357201 है, फिर उसके बाद 1023540 है। फिर गिनिए, पहले डिजिट गिनिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा बताइए यहाँ पर कितने हैं, 7 डिजिट हैं, कितना डिजिट है, और यहाँ पर कितना है, 8 डिजिट है, 8 डिजिट है। अच्छा आप बताइए, जब यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 8 है, तो सीधी सीधी बात है, जिसमें ज्यादा अंक वही हमारा क्या होगा, बड़ा संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अब आइए कहते हैं कि तीसरा क्वेश्चन, या आगे इनसे लिखते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि 3254790, फिर उसके बाद 326015 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि यहाँ पर हमारे पास कितने डिजिट हैं, यहाँ पर हमारे पास 7 डिजिट हैं, और यहाँ पर देखा जाए 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा अब देखिए, अब यहाँ पर मामला फंस गया, यहाँ भी 7 डिजिट है और यहाँ भी 7 डिजिट है, तो सॉल्व करने का सीधी सीधी तरीका वही वाला है कि पहले देखिए पहला अंक, फिर दूसरा अंक, फिर तीसरा अंक, फिर चौथा, फिर ऐसे करते जाइए, जहां बड़ा मिले वहीं पर वो संख्या पूरी बड़ी हो जाए। देखिए पहला अंक यहाँ 3, यहाँ भी 3, कोई बात नहीं, आगे बढ़िए, 2 यहाँ है, 2 यहाँ भी, यहाँ फिर आगे बढ़ जाइए, यहाँ 5 हो गया और यहाँ पर 6 हो गया, घपलेबाजी चालू। देखो अब यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, अच्छा बताओ 5 बड़ा कि 6 बड़ा, तो 6 बड़ा, तो ओवरऑल नंबर भी यही बड़ा हो जाएगा। अब आ जाइए चौथा क्वेश्चन, बता 103576901124356 अच्छा बताइए 1035, यानी देखिए यहाँ पर कितने डिजिट हैं और इसमें कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर यानी कि 8 डिजिट हो गए हैं, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ भी 8 डिजिट हो गया। अब देखिए क्या मामला फंस रहा है कि यहाँ पर दोनों में 8 डिजिट हो गए हैं। अब दोनों में जब 8 डिजिट ही हैं, तो सबसे पहले हमें ये बताइए कि पहला अंक शुरू करते हैं। आइए यहाँ पर है 1 और यहाँ पर है 1, दूसरे अंक पर सेम सेम होगा तो आगे बढ़ जाइए। उसके बाद क्या, यहाँ 0 और वहां पर 1 है, लो 0 बड़ा कि 1 बड़ा, तो सीधी बात है 1 बड़ा है, तो यानी कि यार अब बताइए एक इसमें इसमें है ना, तो ये वाला अंक क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक। अब आ जाइए पांचवा क्वेश्चन कहता है कि 27596381 और 7965412। देखिए इसमें कितने डिजिट हैं और इसमें कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 7 डिजिट ही हैं।
अब देखिए यहाँ पर क्या है 7 है और यहाँ पर 2 है, तो सीधी सी बात है ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक, इस बात को आप लोग को ध्यान रखिए कि सबसे पहले पहला अंक देखेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे करते जाएंगे। जहां भी हमको बड़ा मिलेगा वहीं पर वो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, ओवरऑल ग्रेटर देन हो जाएगी। ठीक है, बड़ी हो जाएगी। और उसके बाद एक 6वां प्रश्न ये है 4 7 8 9 3 5 0 1। उसके बाद 4 7 8 9 4 0 2 1। अच्छा देखिए यहाँ पर कितने डिजिट हैं और यहाँ पर कितने डिजिट हैं। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7 डिजिट है। सर 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर कितना हो गया, 8 डिजिट हो गया। और सिंपल सी बात, जहाँ 7 और यहाँ 8 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो ये है पहला, यानी कि 1B यानी कि 1.2 का जो पहला क्वेश्चन है, कुछ इस प्रकार से दिया था कि फिल इन यानी कि भर दीजिए ईच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्सेस, यानी कि यहाँ पर बीच वाला जो है लिखा हुआ ना, यहाँ बॉक्स है, क्या है, सब में बॉक्स बना हुआ है, सब बॉक्स हैं। इन बॉक्सेज में, इन डब्बों में क्या करना है, भरना है। क्या करना है, विथ द करेक्ट सिंबल, यानी कि अच्छा यानी कि सही सिंबल भरना है। ग्रेटर देन रहेगा या लेस देन रहेगा। तो सीधी सीधी बात है, जहां भी हम अंक देखेंगे सबसे यदि 6 है और इसमें 7 है तो 7 वाला बड़ा हो जाएगा। मान लीजिए दोनों सेम सेम है, 6 6 आ जाए तो पहला अंक देखेंगे, यदि पहला अंक सेम है तो फिर आगे बढ़ जाएंगे, और जैसे ही अगला मिलेगा बड़ा अंक, वह संख्या क्या हो जाएगी, पूरी बड़ी हो जाएगी। अब आइए दूसरा क्वेश्चन इसी में कहता है अरेंज द, देखिए 6वां क्वेश्चन के बाद है, इसको ध्यान दीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। चलिए, अब 6वां क्वेश्चन ये कहता है कि अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर अभी बताए हैं। असेंडिंग ऑर्डर बोले तो छोटे से बड़े के क्रम में, किसके क्रम में, छोटे से बड़े क्रम में। आइए 7वां प्रश्न हमारे पास ये है, 6 3 5 2 1 0 4 7, फिर उसके बाद 7 3 5 4 2 0 6, उसके बाद 6 3 5 1 4 7 5 9, फिर कहता है कि 7 3 5 5 0 1 4, फिर उसके बाद 1 0 2 3 4 5 6 8 0। हमारे पास ये प्रश्न है और कहता है इसे हमें असेंडिंग ऑर्डर में बदलना है। चलिए, सबसे असेंडिंग ऑर्डर पहले याद रहना चाहिए कि सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। ठीक, आइए सबसे छोटा देखेंगे तो सबसे पहला डिजिट देखिए किसमें कितने हैं, पहले निकाल लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर कितने हमारे पास हैं, 8 डिजिट हैं। कितने डिजिट हैं, सिंपल सी बात है, पहले अंक हम गिन लेंगे तभी जाकर आगे हमें आसानी हो जाएगी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर कितने हैं, 7 डिजिट है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर कितना हो गया, 8 डिजिट हो गया। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया, 7 डिजिट हो गया। और यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि ये जो संख्या होगी सबसे बड़ी होगी। कितनी बड़ी होगी, सबसे बड़ी होगी। अच्छा देखिए हमारे पास कितने कितने अंक के डिजिट है, इसमें संख्याएं हैं हमारे पास 7 डिजिट की हैं, एक 8 डिजिट की हैं और एक 9 डिजिट की हैं। सिंपल सी बात है, पहले 7 डिजिट वाले संख्याओं को हम लिखेंगे क्योंकि वो सबसे छोटी कहलाएंगे। जिसमें एक ऐसी संख्या हमारे पास इसमें 7 अंक है और एक में 8 अंक है, तो 7वीं वाली छोटी होगी ना आखिर में। आइए 7 डिजिट यहाँ है और 7 डिजिट यहाँ है। अब देखिए दोनों में कौन छोटा है सबसे, यहाँ देखिए 7, यहाँ भी 7, 3 यहाँ, 3 यहाँ, 5 यहाँ, 5 यहाँ, यहाँ 4 यहाँ 5, यानी कि ये संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। यानी क्या भी आ जाएगी, ये बड़ी तो ये क्या हो जाएगी, छोटी। यानी सबसे पहले लिखाएगा, लिखते हैं इसका आंसर में 7 3 5 4 2 0 6। ये इससे बड़ी कौन थी, ये था 7 3 5 5 0 1 4। अब 8 डिजिट, 7 डिजिट अब कहीं नहीं है, आ जाइए 8 डिजिट पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए 6 है, यहाँ भी 6 है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ भी, 5 यहाँ, 5 यहाँ, 2 यहाँ, यहाँ 1 है। यानी कि जब यहाँ 2 आ गया, यहाँ 1 आ गया, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी। अच्छा बताइए, ये जब बड़ी हुई तो ये क्या हो जाएगी, छोटी। हम क्योंकि जान रहे हैं छोटे से बड़े फिर बड़े, तो ये सबसे बड़ा, यानी कि इससे बड़ा ये होगा, फिर इससे बड़ा ये होगा, तो इसको पहले लिखेंगे
6351475 ठीक। देखिए सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर इससे बड़ा क्या है ये है और इससे बड़ा क्या है ये वाला है ठीक है। इसमें भी 8 डिजिट है इसमें भी डिजिट है ये ठीक, लेकिन ये वाला इससे छोटा ये वाला क्या है इससे छोटा, तो इसको पहले लिखेंगे इसके बाद इसको लिखेंगे। आइए कह रहा है 6352104 अच्छा बताइए हमारे पास ये भी लिखा गया ये भी इंक्लूड हो गया। अब लास्ट में बचा तो ये इसको वैसे उतार दीजिए 7234568 ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आया। अब आ जाइए आगे एक बार इसको पहले समझ लीजिए फिर से बता रहा हूं किसी भी ग्रुप ऑफ नंबर्स को यदि हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में बदलना है तो सबसे पहले काउंट करिए सभी नंबर्स में कितने डिजिट हैं कितने अंक हैं। देन उसके बाद ये समझिए कि अंक काउंट करने के बाद हम लोग देखेंगे कि सबसे दो जैसे हमारे दो हमारे पास ऐसी संख्याएं मिली जिसमें 6 अंक ही हैं तो पहले सबसे उसको हम देख कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन कर पहले बता दिया कि पहले सबसे पहला अंक फिर दूसरा अंक फिर तीसरा अंक फिर चौथा अंक ऐसे करते जाएंगे जो जहां कहीं बड़ा मिलेगा तो ओवरऑल पूरा नंबर क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। अब आइए आगे चलते हैं। उसके बाद हम लोग ऐसे क्रम में जब छोटा से बड़ा क्रम में क्या जाएगा सबसे छोटा लिखेंगे फिर उससे बड़ा लिखेंगे फिर उससे बड़ा लिखेंगे फिर सबसे बड़ा लिखेंगे। यही हमारा असेंडिंग ऑर्डर होता है और इसी को डिसेंडिंग बदलना कुछ नहीं करना है पीछे से लिखते चले आइए यही क्या हो जाएगा डिसेंडिंग। जैसे सबसे पहले इसको फिर इससे पहले सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर इससे छोटा फिर इससे छोटा फिर सबसे छोटा इसे कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। आइए अब समझते हैं। कह रहा है 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास 503278 है उसके बाद 23794206 है फिर उसके बाद 50327990 है फिर उसका 23756819 है फिर उसके बाद 987876 है ठीक। आइए इसको भी असेंडिंग में बदलते हैं। सबसे पहले काउंट करिए कि कौन सबसे ऐसी संख्या जिसमें सबसे कम अंक है ठीक है। तो ये सबसे कम अंक दिख रहा है देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि यहाँ पर 7 डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि यहाँ पर 8 डिजिट हो गया 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर कितना हो गया 7 डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर कितना हो गया 8 डिजिट 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर क्या होगा 6 से ही डिजिट बचे हैं। अच्छा बताइए हमारे पास कितने कितने हैं 6 7 और 8 है 6 7 8 है तो पहले सबसे छोटा क्या हो जाएगा 6 वाला हो जाएगा तो पहले हम क्या लिखेंगे इसको लिखेंगे पहला नंबर पे इसको लिखेंगे। फिर उसके बाद देखिए 7वां वाला देखिए यहाँ पर 5 है यहाँ भी 5 है 0 0 3 3 2 2 7 7 यहाँ 8 हो गया यहाँ 9 हो गया यानी क्या हो जाएगा दूसरे नंबर पर यानी कि ये हो जाएगा बड़ा। और जब ये बड़ा हो जाएगा तो यानी इससे बड़ा छोटा क्या ये है क्योंकि हम जानते हैं 6 डिजिट के बाद 7 वाला डिजिट लिखेंगे लेकिन क्या ऐसा तो सबसे छोटा हो तो ये 7 डिजिट ये भी है 7 डिजिट ये भी है यानी कि ये संख्या क्या होगी बड़ी किससे इससे इसको पहले लिखेंगे यानी कि पहले किसके बाद लिखेंगे इसको फिर उसके बाद इसको। अब आ जाइए चौथा यानी इससे बड़ा क्या है तो 8वां डिजिट है 8 अंकों की संख्या होगी। अब देखिए 8 अंकों की संख्या में देखा जाए तो यहाँ भी 2 वहां भी 2 3 7 और यहाँ पर 5 हो गया यहाँ 9 यानी कि ये हो गया बड़ा और ये हो गया छोटा तो इसको क्या लिखेंगे पहले और इसके बाद ये लास्ट ठीक। तो ये है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर की पहचान ठीक है। अब आप लोग से ये मतलब हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि आगे जो क्वेश्चंस हैं आप लोग को सॉल्व करना है क्योंकि अब छोटी छोटी बातों को हम नोटेड डाउन करके कॉन्सेप्ट में बताएंगे लेकिन प्रश्नावली आपको सॉल्व करना है। हाँ जहाँ कहीं भी आपको डाउट होता है आप बेझिझक निसंदेह पूछ सकते हैं इसमें कोई भी संशय नहीं है ठीक है। तो
तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल। और कल जब मिलेंगे तो यह पूरा आप लोग को वीडियो देखना पड़ेगा। पहली बात तो आज सभी लोग शेयर करेंगे, आप लोग लाइक नहीं करते हैं। पहले लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, पहले सब्सक्राइब करिए पहले बात तो, और लोगों को भेजिए, ताकि तब जाकर ना हमारा ये चैनल है, फिर आप लोग का जो साथ है तभी ना आगे बढ़ पाएगा। इस चैनल को रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, आप लोग से भेजिए, इसको शेयर कराइए, सब्सक्राइब कराइए, इसको व्यूज बढ़ाइए, ठीक है। और कोई भी हमसे यदि हेल्प चाहिए तो इसके पे आपको कमेंट करना पड़ेगा, कौन से सब्जेक्ट को आप पढ़ना चाहते हैं। आपको ऑल इन वन इस चैनल पर मिलने वाला है, यानी कि हर एक सब्जेक्ट है, चाहे भूगोल हो, इतिहास हो, साहित्य हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, हम पढ़ाने के लिए उपस्थित हैं। और आपको बेस्ट क्वालिटी में आपको मिलेगी, जितनी भी एजुकेशन इसमें मिलेंगे आपको, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। नमो नमः, मिलते हैं कल।